अरे नारद, तूने हमारे बच्चों को भिखमंगों का मार्ग प्रशस्त करा दिया है। जा, 2 घड़ी से ज्यादा तू कहीं ठहरेगा तो तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। ये उन दक्ष का, प्रचेता दक्ष का शाप था। क्या लिया नारद जी, एक जगह न ठहरे। एक बात है, महात्माएं ज्यादातर एक जगह रहना होना चाहिए, बहते रहना चाहिए। बहता पानी रमता जोगी अच्छा रहता है। पानी अगर एक जगह एकत्रित हो गया ना, रुक जाएगा। अब विचार करना, पानी अगर कहीं एक जगह रुक गया है गड्ढे में, तो उसमें गंदगी बदबू पैदा हो जाएगी। ऐसी महात्मा ज्यादा समय कहूं रहने लगे ना, बेफिजूल की बातों की चर्चा शुरू हो जाएगी। अरे महात्मा तो राजनीतिक है, अरे ऐसी बात करे, ऐसे। इसलिए महात्मा, मैंने देखा एक संत महात्मा थे, अब तो उनका शरीर पूर्ण हो गया, लेकिन वो क्या कहते हैं कि 2 महीने 3 महीने एक आश्रम पर रुक दे, चल दे दूसरे। मैं कहता गुरु जी आप एक जगह क्यों नहीं रहते? बोले अभी तेरी समझ में नहीं आए, फिर समझ में आ गया महाराज। तो आज समझ में वो बातें आती हैं, इसलिए महात्मा ज्यादातर भ्रमण करते रहते हैं। तो चलो, नारद जी ने उस सांप को वरदान मान लिया, ये है संत की विशेषता। उसके बाद कहते हैं प्रियव्रत तपस्या कर रहे थे। अब थोड़ा कथा ध्यान से सुनियो। आकुति का वर्णन सुनाया, देवहूति का सुनाया, प्रसूति का सुनाया, उत्तान पाद का सुनाया। अब जब सृष्टि क्रम रुक गया तो ब्रह्मा जी गए प्रियव्रत के पास। प्रियव्रत तपस्या कर रहे थे वन में, और प्रियव्रत से बोले प्रियव्रत, बोले हाँ तपस्या छोड़ो। देखना अब तक तो कह रहे थे तपस्या करो, हाँ कोई बात नहीं, लगा लो। तो और अब कह रहे हैं तपस्या छोड़ो, ग्रस्त जियो और ढंग से जीना ग्रस्त। महाराज और कहते हैं कि विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ में प्रियव्रत का संस्कार हुआ। इनके 10 पुत्र हुए, इन्हीं प्रियव्रत महाराज के। सबसे बड़े थे महाराज, कहते हैं कि 3 तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए, और महाराज 7 राजा हुए। कहते हैं जो सबसे बड़े, जिनका नाम अग्निंद्र था, इन्हीं प्रियव्रत ने 7 दीपों का निर्माण किया था। सप्तदीपवतीं पृथ्वी जम्मू दीप। हमारे पंडित जी पूजा करवा में कहा, बोले कर जम्मू दीपे भरत खंडे भारतवर्षे। अपने देश की स्थिति है महाराज। तो यहीं से हमारे देश का उद्गम होता है। देखो कैसे महाराज, इन्होंने 7 दीपों का निर्माण किया। जम्मू, प्लक्ष, शामली, कुश, कौच, साक और पुष्कर। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर है। एक ही मंदिर है पूरे भारत में बस, ब्रह्मा का। क्योंकि जो बनाने वाला है वो जो समझे कि हम ही कर रहे हैं। जो मैपन रखता है ना, वहां के मंदिर ज्यादा ना हो, या लिए ब्रह्मा जी को एक ही मंदिर। अच्छा विचार करियो, या भारत में सबसे ज्यादा मंदिर कौन के हैं? किसके मंदिर है सबसे ज्यादा? हैं? अच्छा भोले बाबा। अगर आप केबीसी खेल रहे होते तो हार गए होते। भोले बाबा के भी नहीं है। सबसे ज्यादा मंदिर विचार करो किसके हैं? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के आप देखना, आप वैष्णो देवी जाएंगे तो सबसे पहले लांगुरा बलवीर का मंदिर होगा। लांगुरा कौन है? हनुमान जी महाराज। राम दरबार में आप जाएंगे तो सबसे पहले कौन मिलेंगे? हनुमान जी महाराज। भोले बाबा के मंदिर में ही मिलेंगे हनुमान जी। और हनुमान जी को स्पेशल तो है ही है। क्यों? कि जो सेवा करता है, जिसके भीतर भाव है, भाव वाले के मंदिर सबसे ज्यादा होगा। अहंकार वाले के नहीं।
ब्रह्मा के नहीं, इसलिए ब्रह्मा का एक ही मंदिर है। कहते हैं ऐसे 7 दीपों का निर्माण किया, अपने एक एक पुत्र को एक एक दीप का राजा बना दिया। आग्नेन्द्र को जम्मू दीप का राजा बनाया था। इनकी रानी का नाम था पूर्व चित्ती, जो अप्सरा थी। महाराज ये उसके सौंदर्य में ऐसे मग्न हो गए। इनके 9 पुत्र हुए। फिर इन्होंने अपने जम्मू द्वीप के 9 खंड किए, और जब 9 खंड कर दिए, सबसे बड़े पुत्र थे नाभि, और नाभि को अजनाब खंड का राजा बना दिया। महाराज इन्हीं नाभि का विवाह मेरू देवी के साथ हुआ, और इन्हीं के यहाँ पर यज्ञ पुरुष भगवान का प्राकट होता है, जिन्होंने यज्ञ का यजन चलाया था। ये दूसरे यज्ञ पुरुष भगवान है। मतलब कई बार ऐसे नहीं है, बार बार